Namaskar. This is the pure magnet in front of you. Today's subject is how to learn and improve in English. हम अंग्रेजी भाषा कैसे सीख सकते हैं और इसका सुधार कैसे कर सकते हैं। यह वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफ़ी बार लोग मुझे कहते हैं कि ध्रुव ज्योति मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे मेरे इंग्लिश को और इम्प्रूव करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सजेशंस देने वाला हूँ, कुछ सुझाव देने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं और इसका सुधार भी हो सकता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू सजेशंस दैट विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश एंड ऑल्सो इम्प्रूव इंग्लिश. The first thing is, the very first important thing, it doesn't matter which language you speak, you must read well. आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए. भला ही आपको अंग्रेजी ना मालूम हो, यदि आपको हिंदी मालूम है या आपकी जो मातृभाषा है, जो भी मातृभाषा है, क्या आप आपकी मातृभाषा में अपने किताबों को पढ़ते हैं? सबसे पहला मुद्दा वो है. हैव अ रीडिंग हैबिट इन योर ओन लैंग्वेज फर्स्ट. उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ आगे. दूसरा है, यदि आपको इंग्लिश सीखना है बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, तो आपको इंग्लिश न्यूज़ सुनना ज़रूरी है. क्योंकि जो इंग्लिश न्यूज़ रीडर्स होते हैं बहुत प्रोफेशनल होते हैं. उनका जो बोलने का तरीका, उनका जो प्रोनाउंसिएशन, जो टीवी में जो न्यूज़ बोलते हैं, तो देखिए उनका एक्सेंट, उनका बात करने का तरीका कितना स्पष्ट होता है. The news readers are very clear, they have clarity in their speech, so they're very well educated. So watch news channel. News, I'm talking about news. So that will help you to improve in your English. Second important thing is read every day. You cannot learn English just like that. You need to read it every day, at least for 5 minutes, at least 5 pages a day. Yes, you won't understand, but पढ़ने की आदत लगाइए. पहले तो पढ़ना होगा ना. You need to read English language, take a book, read 5 pages a day. And what if you do not understand a word? यदि आपको एक शब्द समझ में नहीं आता है तो क्या करना है? इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए. दोनों क्या है? डिक्शनरी. ओके, ये हिंदी से इंग्लिश, इसकी भी आवश्यकता होती है. और इसका है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी. दिस इज माई मोस्ट फेवरेट डिक्शनरी, अ कंपेनियन फॉर माई लाइफ. तो डिक्शनरी में क्या होता है, जो अंग्रेजी शब्द होता है उसका अर्थ होता है, उसको कैसे बोलना है, उसका उच्चारण क्या है, वो है. सो इन डिक्शनरी वी गेट टू नो द प्रोनाउंसिएशन, द मीनिंग, द यूसेज, ओके, इन डिटेल. सो दैट इज वाई हैविंग अ डिक्शनरी इज वाइटल if you want to learn any language and especially English. Next is, there is a good grammar book which I have used, that is Wren and Martin. During my school days, as I grew up, Wren and Martin, the grammar book, along with a guide in your own language. So that will help you to improve the grammar of English. Very important. If you want to learn good English, you need to have Wren and Martin grammar book. And how long does it take to learn English? अंग्रेजी सीखने के लिए आपको कितना समय लगता है? यदि आपको कोई कहता है कि आप 6 महीना या 1 साल के अंदर अंग्रेजी सीख सकते हैं, वो इंसान झूठ बोल रहा है. If somebody tells you that you can learn English in 6 months or 1 year, that person is telling you a lie. It takes at least 5 to 10 years to learn good English. So be patient. Start from the basics, and learning is a never-ending process. मैं अभी भी सीख रहा हूँ. मुझे अंग्रेजी भाषा में, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का. तो मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद सुधार कर रहा हूँ. ओके, सो सीखने के साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत अच्छा इंग्लिश जान लिया है. सुधार के लिए आप कोशिश कीजिए कि नए नए शब्द को हम कैसे सीखें. जैसे ईडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं. तो अंग्रेजी सीखना जो है ये ज़िंदगी भर का काम है. हम जितना पढ़ेंगे, जितना इसकी तैयारी करेंगे, उतना हमारी अंग्रेजी जो है और बेहतर हो सकता है. सो द मोर वी लर्न English language, the more we can improve. So it is a never ending process. We can keep on learning English and keep on improving English.
So you need to have that hunger. Fundamentally, if you have the hunger to learn English, you can learn English. You will find time to learn English. So if you have real hunger, you will learn, no doubt about it. So all the best to you. Learn English, improve English. Thank you for watching this video.